हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एचएसजी टेस्ट क्या होता है, ये क्यों कराते हैं। जब कोई महिला काफ़ी समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है, उसका अंडा भी अच्छा होता है, अंडा टाइम पर फूटता है और मेल पार्टनर के सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, मोटेलिटी स्पर्म की अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक महिला क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो पाती है। हो सकता है कि उसकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हो या हो सकता है कि उसकी कोई एक ट्यूब ब्लॉक हो, इस वजह से उसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। अगर ट्यूब ब्लॉक होती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, आपके पीरियड्स आ जाएंगे, इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक। लगातार 1 साल तक आपने ट्रीटमेंट किया मगर आपको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है, तो इस हालत में डॉक्टर आपका एचएसजी टेस्ट कराते हैं, जिसमें डाई डालकर देखी जाती है कि आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं या एक ट्यूब ब्लॉक है या फिर ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एचएसजी टेस्ट क्या होता है और इसे क्यों कराते हैं। इसे हिस्टीरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। ये बच्चेदानी का एक तरह का एक्सरे होता है। जब किसी महिला को काफ़ी समय से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है, टाइम पर मेडिसिन ले रही होती है, उसके अंडे भी टाइम पर फूटते हैं, हर चीज़ उसकी नॉर्मल होती है, मगर फिर भी उसकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो इस हालत में आपके डॉक्टर नलों की जांच करने के लिए बोलते हैं, जिसे एचएसजी टेस्ट कहते हैं। ट्यूब की जांच 2 तरह से होती है। सबसे पहले बच्चेदानी का एक्सरे किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ट्यूब ब्लॉक है या नहीं ब्लॉक है। अगर ब्लॉक है तो एक ब्लॉक है या दोनों ब्लॉक हैं। दूसरे तरह का टेस्ट होता है लेप्रोस्कोपी, जिसमें सर्जरी करके देखा जाता है ट्यूब को कि कहीं ब्लॉक तो नहीं है। जब किसी महिला का बार बार अबॉर्शन हो जाता है, बार बार उसका गर्भपात हो जाता है, तो ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि बच्चेदानी का आकार देखने के लिए कि बच्चेदानी का आकार कैसा है। जब किसी के बच्चेदानी की बार बार सफाई हो जाती है तो बच्चेदानी की जो परत होती है उसमें कई तरह के गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। गड्ढे बन जाने की वजह से भी बच्चा कंसीव नहीं होता है, इसलिए हम पेशेंट का एचएसजी टेस्ट कराते हैं। जब ये टेस्ट कराया जाता है तो उससे 1 दिन पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक और दर्द की दवाएं स्टार्ट कर दी जाती हैं। जब कभी भी आपका ये टेस्ट हो तो आपको खाली पेट रहने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप खा पी कर अच्छे से ब्रेकफास्ट करके तब हॉस्पिटल जाइए और अपने साथ किसी एक रिलेटिव को ज़रूर लेकर जाइए। टेस्ट के बाद आपको थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, इसलिए आपको सपोर्ट देने के लिए किसी एक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपने साथ किसी रिलेटिव को या अपने सिस्टर या किसी घर के एक बंदे को लेकर जाना ज़रूरी है। जब आपका प्रोसीजर किया जाता है तो आपके वजाना के थ्रू एक कैनुला डाला जाता है, इसी के थ्रू डाई डाली जाती है बच्चेदानी के अंदर। जब डाई डाली जाती है तो आपको अपने सांस को होल्ड करके इसलिए रखना पड़ता है कि उस दौरान आपको कम से कम पेन फील हो। पेन फील करने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। किसी किसी को ये प्रोसीजर करते वक्त एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, मगर हर पेशेंट में एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती। जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है तो पेशेंट को 1 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। टेस्ट करने से पहले अगर आपको एनेस्थीसिया लेने की ज़रूरत है तो आपको खाली पेट आना पड़ता है। अब आइए आगे बात करते हैं कि ये टेस्ट कब नहीं करना चाहिए। ये टेस्ट तब नहीं करना चाहिए जब ब्लीडिंग आपको हो रही हो, यानी कि आपके पीरियड्स आ रहे हों। पीरियड के 5वें, 6ठे या 7वें दिन ये टेस्ट कराया जाता है। नंबर 2, जब आपको प्रेगनेंसी का शक हो तब ये टेस्ट नहीं कराया जाता है। नंबर 3, जब वेजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन हो या पीआईडी हो, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, तब हम ये टेस्ट नहीं करते। इस टेस्ट से पेशेंट को दर्द भी हो सकता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है, एक ब्लॉक है या दोनों ब्लॉक हैं। जब किसी तरह का माइल्ड ब्लॉकेज होता है, यानी बहुत कम ब्लॉकेज होता है, तो जब डाई डाली जाती है तो उस दौरान ये ब्लॉकेज खुल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।